नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि जब मंदिर खुलता है तो उसके आसपास जितनी प्रॉपर्टी है उसकी प्राइस करोड़ों में हो जाती है। कोई भी मंदिर छोटा हो या बड़ा हो, मैं राम मंदिर की तो बात कर ही नहीं रहा, वहाँ पर करोड़ों में भी अब आपको जगह नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पर मस्जिद खुलती है वहाँ पर प्रॉपर्टी बिकनी ही बंद हो जाती है। मिट्टी के भाव भी अगर आप बेचने की कोशिश करेंगे बिकती नहीं है। ऐसा क्यों होता है? कोई ना कोई तो रीज़न होगा कि इनकी जो मोहब्बत की दुकान है उसके खोलने से पहले ही मिट्टी हो जाता है सब कुछ ही। ऐसा कौन सा नासूर है जो ये खोल देते हैं? अब आपको मालूम है कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उसने भारत की तरक्की में हिस्टोरिकली एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल वो अदा किया। इकोनॉमिक एक एक्टिविटी है, सोशल डायनामिक्स हैं, लोकल कम्युनिटीज़ को खड़ा करना है, ये सारा काम मंदिर इकोनॉमिक्स के आसपास होता रहा। वो टेंपल हो, हम बोलते हैं कि टेंपल हो मस्जिद हो फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मस्जिदों में भी जो तरक्की है वो हिंदुओं ने ही कराई। वहीं पर जाकर चादर ऐसे चढ़ा के आते हैं जैसे अपने बाप की कब्र के ऊपर चादर चढ़ा रहे हों। और ये जो प्लेसेस होती हैं ये इन्फ्लुएंस करती हैं प्रॉपर्टी प्राइसेस के ऊपर। और उसके साथ साथ जो हमारा कल्चर है, कॉमर्स है, वो भी चलना शुरू होता है। लेकिन रिसर्च ने एक चीज़ शो करी जो एविडेंस के साथ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कि डिफरेंट सोशल इम्पैक्ट्स हैं। जब एक मस्जिद खुलती है, मदरसा खुलता है तो क्या होता है, और जब एक मंदिर खुलता है तो क्या होता है, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। पहली बात यह है कि जब मस्जिद खुलती है तो वो इलीगल लैंड के ऊपर वो खड़ी की जाती है, उसके ऊपर मस्जिद बना दी जाती है। कोर्ट का ऑर्डर होगा कि आप नहीं खोल सकते तो भी ये खोल देते हैं। संजौली शिमला के पास आपने हाल देखा, वहाँ पर हिंदुओं ने प्रोटेस्ट किया तो एकदम से सरेंडर भी कर दिया कि ठीक है जी, हम यहाँ पर बात रोक देते हैं, जो हाई कोर्ट बोलेगी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन क्यों किया था? इलीगल लैंड के ऊपर था। अभी रिसेंटली हाई कोर्ट की जो लैंड थी इलाहाबाद में, उसके ऊपर इन्होंने एक मस्जिद बना दी। कोर्ट को 21 साल लग गए अपनी ही जगह को खाली करवाने के लिए इन जिहादियों से। ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने आई डोंट नो व्हाई, मुझे लगता है रेट ज़्यादा मांग लिया होगा, क्योंकि हमारे जो ढोलकियाँ बैठी हैं वो रेट अच्छा लेती हैं। इन्होंने नहीं दिया तो वो मस्जिद तोड़नी पड़ेगी। लेकिन टेम्पल लैंड जो है वो हम अपनी खुद की लैंड पर लगाते हैं। ये कभी गवर्नमेंट की लैंड, कभी फॉरेस्ट की लैंड, कभी आपकी लैंड, और कभी भी इनके पास कागज़ नहीं होते हैं। ये वहाँ पर मस्जिद बनाते हैं किसी ना किसी लूटी हुई जगह से। और आपको मालूम, पहले बताया शिमला का केस आपके सामने है। और जब ये मस्जिद बनाते हैं उसके आसपास के जितने भी घर हैं वहाँ पे लोग छोड़ छोड़ कर भाग जाते हैं। ये सारे कॉकरोच उन सारे घरों को ले लेते हैं। संजौली में भी यही हुआ। वहाँ पर किसी भी आदमी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है पिछली 2-3 पीढ़ियों से। अब उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया, हम तो यहाँ से 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं। जब डॉक्यूमेंट घरों के मांगे गए, किसी भी कॉकरोच के पास, एक भी किसी के पास घरों के डॉक्यूमेंट नहीं थे। यानी कि हिस्टोरिकली वो हिंदुओं के ही घर थे। हिंदुओं को तंग किया गया। उनकी जब बहू बेटियां बाहर निकलती हैं उन्हें तंज कसा जाता है, हंसते हैं, चुन्नी खींच लेते हैं, और वहाँ पर लोग अपने इज्जत को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। ये इनका ऑपरेशन का तरीका है, गंदे गंदे रिमार्क्स देंगे। जबकि दूसरी तरफ क्या होता है, जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है टेम्पल का, वो क्या होता है? जब मंदिर खुलता है वो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ में खुलेगा। ये जब मस्जिद खोलते हैं अपने एरिया में नहीं खोलेंगे, हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ में ये भी खोलते हैं जानबूझकर, ताकि वहाँ पर सारी चीज़ों को ये दीमक की तरह खा जाएं। जैसे सुअर कहीं भी आता है तो वो गंदगी पैदा करना शुरू कर देता है, उसके बाद सुअर के बच्चे पैदा होने शुरू होते हैं। वही हाल इन कॉकरोचों का भी है। लेकिन मंदिर खुलने से क्या होता है, हमारे एरिया में आता है, उसके साथ एक सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। एक टेम्पल खुलता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस वहाँ पर फैलनी शुरू होती हैं। एक इकोनॉमिक, एक जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम, वो चलना शुरू होता है। पिलग्रमेज शुरू होता है। टूरिज्म ड्रिवन एक जिसको बोलते हैं टेम्पल इकोनॉमिक्स, वो शुरू होती है। और एक सिग्निफिकेंट जिसको हिस्टोरिकल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, वो दिमाग में लोगों के बैठना शुरू होता है। भर भर के लोग, डिवोटीज जो है वहाँ पे आने शुरू होते हैं। कई टूरिस्ट भी आती हैं। इससे जो ट्रैफिक है वो बढ़ना शुरू होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं।
जो लोकल बिजनेसेस हैं, होटल्स हैं, रिटेल चेन्स हैं, वो सारी थ्राइव करनी शुरू करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना शुरू होता है। गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, वो इन्वेस्ट करती हैं कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया जाए। जैसे रोड्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सारी की सारी सैनिटेशन प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ों को एकोमोडेट किया जाता है टेम्पल के आसपास। जॉब क्रिएशन का काम भी होता है। भाई आप सोचिए, जब इतनी ज़्यादा सर्विसेज इंक्रीज होंगी, डिमांड इंक्रीज होगी, तो उससे जॉब्स भी क्रिएट होती हैं हॉस्पिटैलिटी में, यानी कि हॉस्पिटल्स में, रिटेल सेक्टर में। तो एक ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोकल रेजिडेंट्स को मिलनी शुरू होती है। इसके साथ एक काम होता है कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस इंक्रीज होनी शुरू होती हैं, क्योंकि आराम से वो सबको एकोमोडेट करते हैं, कोई भी वहाँ पर और उल्टा सीधा काम नहीं किया जाता। यानी कि टेम्पल खुलता है, सबकी तरक्की होती है और प्राइसेस जो है लैंड की वो बढ़नी शुरू होती हैं। अब आप सोच के देखिए दूसरी तरफ, पहली बात ये हो गया टेम्पल का, और ये सेंस ऑफ टेम्पल खुलने से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी आती है कम्युनिटी के अंदर। उन्हें लगता है कि भाई ये मेरी कम्युनिटी की चीज़ है और ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर अब रहना ये आसान हो जाएगा, जो क्योंकि हमारे एक तो इष्ट देव का मंदिर है, साथ में जो बाकी लोग आएंगे वो भी हमारे जैसे होंगे, तो एक प्रॉपर एक्सेप्टेंस है उस चीज़ के लिए। अब आते हैं मस्जिद और मदरसे के ऊपर। इन कंट्रास्ट उल्टा होता है काम, क्योंकि वैसे भी ये सारे काम हमारे से उल्टे ही होते हैं इनके। हम इंसानियत की बात करते हैं, ये कहते हैं कि हमने इंसानों को मारना है। तो वहाँ पर क्या होता है, जब मस्जिद खुलती है तो सारा कुछ उल्टा होता है हिंदुओं के टेम्पल से। यानी कि जब ये वहाँ पर आते हैं तो प्रॉपर्टी प्राइसेस और लोकल इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाता है। तभी तो ये जब इनका हैप्पीनेस डे होता है मुहर्रम, जिस दिन इनका पहला दिन होता है इनके इस्लाम का। जब हमारा दिवाली होती है तो उसको भी हम न्यू ईयर बोलते हैं। क्रिश्चियंस भी जब इनका क्रिसमस होता है उसके बाद उसे न्यू ईयर बोला जाता है। इनका भी जो हैप्पीनेस डे है मुहर्रम, वो भी इनका फर्स्ट डे होता है, न्यू ईयर का दिन होता है। हम खुशियाँ मनाते हैं अपने न्यू ईयर पे, जब हमारा न्यू ईयर डे होता है। ये मातम मनाते हैं अपने न्यू ईयर के ऊपर, अपने आप को कोसते हैं, कोड़े मारते हैं कि ऐसे मुसलमान बन गए। तो उसके बाद आप सोचते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, इनकी लोकल इकोनॉमी बढ़ सकती है। कभी भी नहीं होता है। क्यों? जब ये आते हैं तो एक न्यूसेंस वैल्यू को ये साथ में लेकर आते हैं। इनकी आते ही गंद पड़ जाता है, गंदी गंदी दुकानें खुलेंगी, काले बुरके वाले आपको लेडीज दिखेंगी, जिहादीपन आपकी इनकी नज़रों में आपको दिखाई देता है, और प्रॉपर्टी प्राइसेस गिरनी शुरू होती हैं। ये प्रॉपर स्टडी है इसके ऊपर कि जैसे ही एक मस्जिद या एक मदरसा, मदरसा का मतलब है मैड रस आने दे, तो पागलपन का रस जहाँ पर इनको पिलाया जाता है हर रोज़, उसके कारण प्रॉपर्टी की प्राइसेस गिरनी शुरू होती हैं, क्योंकि वहाँ पर जिहादी माइंडसेट के लोग आने शुरू होते हैं, शांति भंग हो जाती है। और ये पूरे दुनिया में यूनिवर्सल है, का अकेले भारत का ही हाल नहीं है। और भाई जहाँ पर ये मुसलमान अकेले हैं, जहाँ पर और कोई कम्युनिटी नहीं रहती, वहाँ पर भूखे मर रहे हैं, सभी भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं दुनिया भर में। अरबी थोड़े से डिफरेंट है क्योंकि उनके पास तेल है। अगर उनके पास तेल ना हो तो वो भी भीख मांगते हुए आपके घर में आ जाएंगे, और जो ऊपर इन्होंने वो कपड़ा से डाला होता है वही झोली से बनाकर आपसे भीख मांगेंगे, क्योंकि नीचे तो झोली उठा नहीं सकते, क्योंकि नीचे कुछ डाला नहीं होता। तो ये जो चीज़ें हैं, एक डिफरेंस है इनकी चीज़ खोलने में और हमारे खोलने में। भाई एक चीज़ बताइए, हमारे खुलने से आपको लगता है कि आप सेफ फील करते हैं, इनकी मस्जिद मदरसे खुलने से आपको एक फियर फैक्टर आता है, एक डिस्कम्फर्ट आना शुरू होता है आपके अंदर। क्यों? क्योंकि इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस एक ही काम करती हैं, वो काम करती हैं जिहाद का प्रोपोगेशन, वो प्रोपोगेट करती हैं। वीमेन के राइट्स को ख़त्म कर दिया जाता है, जो नॉन मुस्लिम वीमेन होती हैं उनको तंग किया जाता है, इसलिए वहाँ पर रियल एस्टेट की डिमांड ज़ीरो हो जाती है। और जो मुसलमान वहाँ पर आकर रहना चाहते हैं वो सिर्फ दूसरों की प्रॉपर्टी को छीनकर अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं और वहाँ पर रहना शुरू करते हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ पर डिमांड तो होती है, लेकिन जो सप्लाई है वो फ्री में है, प्रॉपर्टी प्राइसेस गिर जाती हैं। और ये सारा काम नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में और नॉन मुस्लिम एरियाज़ में इसको किया जाता है। इसीलिए इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में ऐसे ही नहीं है। दोस्तों, दूसरी बात एक और है, जब ये कहीं भी जाते हैं हमारी मीडिया इन चीज़ों को कवर नहीं करता। पूरी मीडिया अगर इनकी असलियत को दिखाना शुरू कर दे तो इनकी जो बदतमीज़ी है, जो नेगेटिविटी है, जो ये गंद फैलाते हैं, प्रॉपर्टी प्राइसेस को टैंक कर देते हैं, ये सारी बंद हो जाएगी।
क्योंकि हमारा मीडिया इतना बिका हुआ है इन लिब्रांडो के थ्रू, क्योंकि लिब्रांडो इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका अभी हलाला हुआ नहीं है। जब ये मेजॉरिटी में आ जाएंगे, यही लिब्रांडो सबसे पहले हलाला कराते हुए फिरते हुए दिखाई देंगे आपको। और ये पहली बात ये है कि मैंने बता दिया आपको, इकोसिस्टम खराब होता है। दूसरा, जब ये आते हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन सुअरों की तरह करना शुरू करते हैं कि वहाँ पर रहना ही मुश्किल हो जाता है। और जहाँ पर भी मस्जिद होगी उसके आसपास इतनी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है कि आपका वहाँ से स्कूटर निकालना भी मुश्किल हो जाता है। क्यों? सुअरों की तरह ये पैदा होते हैं, कॉकरोचों की तरह रहते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन होएगी, नॉइज़ की कंप्लेंट्स आएंगी और आप वहाँ पर शांति से रह ही नहीं सकते। मंदिरों में उल्टा काम होता है, इनके उल्टा है। टेम्पल्स में जो काम है वहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, इनके यहाँ पर जिहादी आते हैं। जिहादियों के एरिया में आप रहना पसंद कैसे करेंगे? यानी कि टेम्पल एक इकोनॉमी का एक हब है और मस्जिद जिहाद पान का। इसीलिए जो टेम्पल है वो अपने एरिया में जो लोग रहते हैं उसकी अपलिफ्टमेंट का काम करता है, और जिहादी उन्हें मानसिकता में ही नीचे गिर देते हैं। दूसरा एक और चीज़ है कि जब मंदिर खुलता है उसके आसपास अच्छे स्कूल भी खुलते हैं, ताकि आपको अच्छी पढ़ाई, रिलीजियस एजुकेशन भी दी जाती है और साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी की जाती है। लेकिन जब इनकी खुलती है मस्जिद, उसके साथ में मदरसे खुलते हैं जहाँ पर बंदूक कैसे चलानी है, पत्थर कैसे फेंकने हैं, बॉम्ब कैसे बनाने हैं, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। आप उस एरिया में रहना पसंद करेंगे जहाँ पर आपके आसपास बॉम्ब की फैक्ट्री हो, कभी भी फट सकते हैं, और वो बॉम्ब लगाकर अपनी बॉडी के ऊपर अपने आप को भी कब फोड़ देंगे आपको नहीं पता। इसलिए हमेशा जब भी ये कहीं भी जाते हैं वहाँ पर गंदगी ही फैलती है। इसलिए मैं इनको और इनके सरबराह राहुल गंदगी को गंदगी ही बोलता हूँ, क्योंकि उससे अलावा ये कुछ नहीं है। मुगलों की आखिरी वंशज है वो राहुल गंदगी। मुगलों की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाबर की मस्जिद के ऊपर सुसु करते हुए इसका नाना भी गया था, पिता भी गया था, दादी भी गई थी और ये खुद भी गया था। इसलिए ये राहुल गंदगी ही है और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें पता होना चाहिए कि हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है हमारा, हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, कंट्रोल उनके पास है। वो हमारे टेम्पल्स की जगह को टेक ओवर करते जा रहे हैं, इलीगली कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं। शिमला वालों, आई एम वेरी हैप्पी जैसे आपने स्टैंड लिया। पुलिस ने डंडे मारे आपके ऊपर लेकिन आप नहीं हटे और आपने वो कंस्ट्रक्शन को रुकवाने का काम किया। यहाँ पे दूसरी तरफ जो मुसलमान हैं वो जो जहाँ पर वो मिनॉरिटी में होते हैं वहाँ जाकर पहले गंदी मस्जिद खोलेंगे, गंदे मदरसे खोलेंगे, अपनी गंदगी को वहाँ लेकर आएंगे और वहाँ से हिंदुओं को भागने के लिए मजबूर करेंगे। मोदी जी, मुझे एक चीज़ तो पता है कि आपने हिंदुज़म को, सनातन को प्रमोट बहुत किया। आपने बहुत बड़े बड़े काम किए, कॉरिडोर्स बनाए, मंदिर बनवा दिए। टेम्पल फेस्टिवल्स जो खुशी के एक माहौल होता है उसे भी आपने प्रमोट किया, लेकिन इनकी जिहाद की फैक्ट्री को आपने नहीं रोका, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए। और मुझे गुस्सा इस बात का है कि जब आप आए थे तो वक्फ बोर्ड के पास 6 लाख एकड़ जगह थी। आपके आने के बाद उन्होंने 75 साल में 6 लाख एकड़ लिया। आपके आने के बाद वो 9 लाख हो गया, यानी कि 50% इंक्रीज हो गया आपके आने के बाद। क्या इसके बाद आपको नहीं लगता कि आपने हिंदुओं को धोखा दिया? कई लोग हैं यहाँ पे बोलेंगे हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या आपने इसके ऊपर आवाज़ उठाई? दोस्तों, जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट ने हमसे पूछा कि वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट हम बिल लेकर आ रहे हैं, आप इसका सपोर्ट करते हैं या अगेंस्ट हैं? इस बिल के अगेंस्ट मुसलमानों ने 50 लाख वोट दिए, हिंदुओं ने 10 लाख। उनकी आवाज़ 5 गुना ज़्यादा है हमारे से। वो गज़वा हिंद का नारा लेके बैठे हैं और आप अपने ही देश में, आप सुमित जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, इसके अलावा कोई भी काम नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई ईमेल नहीं है, कोई स्कैन नहीं है, किसी को फॉरवर्ड नहीं करना। खुद अगर फॉरवर्ड कर भी देंगे खुद वोट नहीं करेंगे। कौन करेगा इतना स्यापा? वो रात रात को घर घरों में खड़का कर उनसे स्कैन करवा रहे हैं। आपने किसी हिंदू को देखा स्कैन करते हुए? मैंने खुद यहाँ पर QR कोड डाला था अपने मूवमेंट्स के अंदर, किसी ने स्कैन नहीं किया। जिन्होंने किया उन्होंने मैसेज भी दे दिया कि सुमित जी हमने कर दिया है। कितने लोग? सुनने वाले लाखों, करने वाले कुछ हज़ार। तो दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये आपको बताने के लिए है कि हमारे टेम्पल इकोनॉमिक्स में और मस्जिद डी इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क है।
अब ये केस स्टडी मैंने आपके सामने रख दी। अब जब भी कभी कोई कॉकरोच आपके साथ बहस करेगा, आप उसको विद फैक्ट्स बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रुथ। और जो ट्रुथ है वो यही है, सनातन हमेशा ग्रोथ लेकर आता है। जब भारत ने ग्रो किया, दुनिया ने ग्रो किया, और जब भारत ने डाउन आना शुरू हुआ इन कॉकरोचों के कारण, दुनिया भी डाउन आनी शुरू हो गई। ये चीज़ कॉकरोचों को समझा देना। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।